हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निकोला सीक्रेट कोड 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने सभी सपनों को सच कर सकते हो। ये एक प्राचीन वैज्ञानिक टेक्निक है जिसे निकोला टेस्ला के द्वारा विकसित किया गया था। अब आइए जानते हैं कि कौन थे निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक महान आविष्कारक थे जो आज भी अपने यूनिक आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने रेडियो, एसी, रिमोट कंट्रोल जैसी चीजों का आविष्कार किया है। टेस्ला न केवल एक महान आविष्कारक थे बल्कि नंबर्स के खेल में भी बहुत ज्यादा माहिर थे। टेस्ला का सीक्रेट कोड 369 आज भी एक रहस्यमय अंक के तौर पर जाना जाता है। इसे ब्रह्मांड की चाबी भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला का कहना था, यदि किसी इंसान ने इन नंबरों की अद्भुत शक्ति और इनके रहस्य को समझ लिया तो समझो उसने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। चलिए जानते हैं आखिर निकोला टेस्ला की ये ब्रह्मांड की चाबी थी क्या चीज। कहते हैं कि निकोला टेस्ला अपने ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उसके 3 चक्कर लगाया करते थे। कुछ खाने से पहले वो अपनी प्लेट को 18 नैपकिनों से साफ करते थे। वो अगर किसी होटल में रुकते थे तो कमरे का नंबर 3 से पूरा डिवाइड होना जरूरी था, वरना वो उस होटल में रुकना ही पसंद नहीं करते थे। होटल और रेस्टोरेंट में वो टिप भी उतनी ही देते थे जो कि 3 से डिवाइड हो सके। कुछ खरीदने से पहले प्रोडक्ट टैग पर लिखी कीमतों को भी वो पहले 3 से डिवाइड करके देखते थे। इन नंबर्स को लेकर उनमें इतना जुनून था कि लोग उन्हें संकी तक कह देते थे। दरअसल निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी विश्वास था और वो इन नंबर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इसी दौरान टेस्ला का 3, 6 और 9 नंबर के प्रति जुनून से अधिक हद तक विश्वास होने के कारण इन नंबर्स को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। न्यूमरोलॉजी में भी 3, 6 और 9 नंबर को मोस्ट पावरफुल एंड स्पेसिफिक नंबर्स माना जाता है। इन नंबर्स को यूनिवर्स से इच्छा पूर्ति की पूंजी भी कहा जाता है। अगर आप 3, 6 और 9 का सही प्रकार से प्रयोग करना सीख जाते हैं तो आपका कोई भी ड्रीम रियलिटी में बदल सकता है। वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क ने निकोला टेस्ला के सम्मान में ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कार को टेस्ला नाम दिया है। कहा तो ये तक जाता है कि इलॉन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला के चमत्कारी सफलताओं के पीछे इन 3 विशिष्ट नंबर 3, 6 और 9 का ही जादू है। तो आइए जानते हैं 3, 6 और 9 नंबर की पावर के बारे में। सबसे पहले नंबर 3। नंबर 3 हिंदू रिलीजियस में सबसे पवित्र माना जाता है। सबसे पहले तो 3 गुरुओं का साथ होना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान शिव की 3 आंखें जो सत्य, अंतरात्मा की आवाज और आनंद को सिग्निफाइंस करती है। आपने बचपन में कई सारी कहानियां सुनी होगी जिनमें 3 नदियों के साथ में होने की बात होती है, गंगा, जमुना और सरस्वती, जिन्हें त्रिवेदी संगम कहा जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि टेस्ला इन सब से क्या समझाने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 3 यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। अब आइए जानते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 एस्ट्रोलॉजी में वीनस प्लांट से जुड़ा हुआ है जो हमारे अंदर की शक्ति के बारे में बताता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कार्बन से बनी है और सौभाग्यपूर्ण कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही है। बहुत सी परेशानियां जिन्हें हम अपने अंदरूनी शक्तियों से खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, और भगवान को ब्रह्मांड बनाने में भी 6 ही दिन लगे थे। अगर हम नंबर 6 की शक्ति के बारे में
पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं तो हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में काफी हेल्प मिल सकती है। अब आइए जानते हैं नंबर 9 के बारे में। कई बार हम अपने पास्ट में मिली असफलताओं को लेकर इतना डर जाते हैं कि हम अपने लाइफ में ज्यादा आगे नहीं जा पाते हैं। नंबर 9 हमारे पास्ट को हमसे अलग करने में हमारी काफी हेल्प करता है और हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को दूर करता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो यूनिवर्स से जुड़े रहस्य को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हम इन रहस्य को जानकर अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं तो हमें इन सीक्रेट्स को जरूर मानना चाहिए। मान लीजिए कि आप दो विपरीत चीजों की कल्पना करते हैं, जैसे प्रकाश और अंधेरा। वो एक चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुव के तरह हो सकते हैं। एक तरफ 1, 2 और 4 है, दूसरी तरफ 8, 7 और 5 है। 1, 2 और 4 को नंबर 3 कंट्रोल करता है, जबकि 8, 7 और 5 को नंबर 6 कंट्रोल करता है। ब्रह्मांड में सब कुछ इन दो ध्रुवीय पक्षों के बीच एक झूलता हुआ पहलू है, जैसे 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 डैश डैश डैश। अब इन पैटर्न्स को करीब से देखने पर पता चलता है कि 1 + 2 = 3, 2 + 4 = 6, 4 + 8 = 12। जब हम 12 को अलग कर देंगे 1 और 2 में और फिर उसे प्लस करेंगे 1 + 2 = 3 आएगा। 8 + 7 = 15 होता है। जब हम 1 और 5 को अलग अलग करेंगे और उनका प्लस करेंगे 1 + 5 = 6 आएगा। 7 + 5 = 12 होता है। जब हम 12 को अलग अलग करेंगे 1 और 2 में 1 + 2 करेंगे तो = 3 आएगा। 5 + 1 = 6, 1 + 2 = 3। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर वास्तव में एक ही पैटर्न बन रहा है, वो है 3, 6, 3, 6, 3, 6। अब यहाँ इन दो पक्षों 3 और 6 को नंबर 9 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब एक बार फिर 3 और 6 के पैटर्न को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि 3 + 6 = 9, 6 + 3 = 9। सभी नंबर्स 9 के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, इसीलिए जो 9 नंबर है वो टॉप पर आता है। 0 से 9 तक के नंबर्स में 3, 6 और 9 नंबर्स को डिवाइन नंबर्स कहा जाता है और इन्हीं को ब्रह्मांड की चाबी कहा जाता है। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। 360 = 3 + 6 + 0 = 9। 360 का आधा होता है 180। 180 = 1 + 8 + 0 = 9। 180 का आधा होता है 90। 9 + 0 = 9। 90 का आधा होता है 45, मतलब कि 4 + 5 = 9। 45 का आधा होता है 22.5 = 2 + 2 + 5 = 9। और ऐसा आप जब तक चाहे अनंत काल तक करते रहें, हर बार आपको 9 ही मिलेगा। 369 सच में एक अद्भुत नंबर है। टेस्ला कोड 369 कैसे काम करता है? दरअसल टेस्ला 369 कोड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंड कराता रहता है कि आपका गोल क्या है और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। और अगर आप इस सफर में बीच रास्ते में भटक भी जाते हैं तो यही कोड आपको फिर से रिमाइंड करा के आपको सही रास्ते पर लाने में हेल्प भी करता है। अब आइए जानते हैं हाउ टू अप्लाई 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आपको अपने जीवन के अफर्मेशंस को लिखना होता है। आपके जीवन में आपके सपने क्या है और आप अपने जीवन में अल्टीमेटली क्या चाहते हैं उनको लिखना होता है। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि अफर्मेशंस को कैसे लिखना है। आपको अफर्मेशंस इस तरीके से लिखने हैं जैसे कि वो चीज़ आपको पहले ही मिल चुकी है और आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई जॉब को पाना चाहते हैं या आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं या अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं,
तो आपको इन अफर्मेशंस को इस तरीके से लिखना होगा कि जैसे आपको वो चीज़ आपके लाइफ में मिल चुकी है, आप अपने मनचाही नौकरी पा चुके हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ रह रहे हैं, आप अपनी सेहत को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यही सोच के साथ आप उन अफर्मेशंस को, उन सपनों को लिखते हो। जैसे कि अगर आप अपनी मनचाही नौकरी पाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, थैंक यू गॉड, मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल गई है, थैंक यू सो मच। अब आप यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हो और आप कितना सैलरी पैकेज चाहते हो उसको भी जोड़ सकते हो। जैसे कि थैंक यू सो मच गॉड, मुझे रिलायंस कंपनी से ऑफर लेटर मिल चुका है जिसमें मेरा ईयरली पैकेज 10 लाख रुपए का है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इन अफर्मेशंस को लिख रहे हो तब आपके अंदर कैसी भावनाएं हैं, आप कैसे इमोशंस रखते हो। बहुत से लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो अफर्मेशंस को तो लिख रहे हैं लेकिन वो लोग सिर्फ इसे एक काम की तरह लिखते हैं। अफर्मेशंस को लिखते वक्त आपको फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने अफर्मेशंस को लिख रहे हो तो उससे इमेजिन करते हुए उसकी भावनाओं को भी फील करना होता है कि वो चीज़ आपको पहले से ही मिल चुकी है और आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। तो ये फीलिंग को महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अफर्मेशंस के बारे में डिटेल्ड में जानना चाहते हो तो इस पर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर अफर्मेशंस के बारे में डिटेल्ड में जानकारी ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अफर्मेशंस के साथ कैसे मिक्स किया जाए। वास्तव में 369 का मतलब क्या है कि जब भी आप अफर्मेशंस को लिखते हैं इसको आपको दिन में 3 बार लिखना है। सबसे पहले आपको इस अफर्मेशन को सुबह में 3 बार लिखना है और फिर इस विचार को छोड़ देना है। इस तरह आप नंबर 3 की एनर्जी को अपने मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ रहे हैं। फिर यही काम आपको दोबारा दोपहर को करना है, लेकिन इस बार आपको इस अफर्मेशन को 6 बार लिखना है। ध्यान रखें कि अफर्मेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम एज इट जो आपने सुबह में लिखा था उसी अफर्मेशन को लिखना है और अब 6 बार लिखना है। ऐसा करते हुए इस बार आप अलग ऊर्जा को अनुभव करेंगे क्योंकि आपने इस विचार को सबसे पहले सुबह में एनर्जी देकर इसे एक्टिवेट कर लिया था। इस तरह आप नंबर 6 की एनर्जी को अपने मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ देते हैं। जब आप अपने विश को दूसरी बार लिखेंगे तो आपको अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। हर बार इस विचार को गहराई से महसूस करना, इसे फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आखिर में ठीक सोने से कुछ समय पहले ये काम आपको 9 बार करना है। मतलब कि सेम अफर्मेशन जो आपने सुबह में 3 बार लिखा था, दोपहर में 6 बार लिखा था, अब उसी सेम अफर्मेशन को एज इट 9 बार लिखना है। फिर इस पॉजिटिव थॉट के साथ ही सो जाना है। इस तरह आप नंबर 9 की एनर्जी को अपने मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ देते हैं। आप कोई भी नोटबुक या कोई भी कलर का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नोटबुक में अपनी इच्छा लिख रहे हो तो विश्वास रखें कि यूनिवर्स ने आपकी इस इच्छा को पहले ही पूरा कर लिया है और ये काम आपको कम से कम 45 दिनों तक करना होता है। जब कभी भी आप किसी वक्त भूल जाते हैं या इसे मिस कर देते हैं तो आपको वापस से पहले दिन से स्टार्ट करना होता है। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप ये टेक्निक अपनाएं तो आप इसमें मल्टीपल अफर्मेशंस नहीं लिख सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए आपको अलग अलग करना होगा। यदि कोई ड्रीम, कोई सपना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, तो कुछ भी मिक्स मत कीजिए। इसमें एक ही सपने को रहने दीजिए और एक ही मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस में लगाइए
और उसी को कंटिन्यूसली 45 दिन तक लगातार लिखिए, बिना कुछ मॉडिफिकेशन के, बिना किसी चेंज के, ताकि उसमें किसी भी तरीके का ब्रेक ना आए। तो आप इन गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। आपको इस टेक्निक में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भावनाओं के साथ में लिखना है, और ये पक्का है कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।